दोस्तों, भारत और मालदीव को लेकर जो विवाद हाल ही में हुआ ये आप सब जानते ही होंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल की एंट्री हुई है लक्षद्वीप में। जी हाँ, ये लक्षद्वीप भारत का आइलैंड है और इस लक्षद्वीप में हुआ है इजराइल की एंट्री और इजराइल ने पूरा खेला पलट दिया है। दरअसल आपको बता दें, भारत और मालदीव के बीच विवाद तब से बढ़ने लगा जब वहाँ के नए नवेले राष्ट्रपति चुने गए और भारतीय सैनिकों को वहाँ से हटाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से आपको बता दें, वाद विवाद बढ़ता गया। पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे और उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद लोग मालदीव को बायकॉट कर लक्षद्वीप जाने का ऐलान करने लगे। इसके बाद जो है वो होता ये है कि खास करके जो बड़े पैमाने पर जो मालदीव के मिनिस्टर रहते हैं वो पीएम मोदी को अनाप शनाप कहते हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने क्या डेवलपमेंट किया ये जरा जान लीजिए। दरअसल इजराइल ने एक बड़े प्रोजेक्ट की आज शुरुआत कर दिया है। दरअसल 2-3 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि इजराइल जो है वो एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है और वो आपको बता दें, जो तैयारी कर रहा था असल में उसकी आज शुरुआत कर दिया है। ये है डीसैलिनेशन। जी हाँ, आखिर क्या है डीसैलिनेशन? डीसैलिनेशन दोस्तों एक तकनीकी है। आपको पता होगा कि एक तरीके से जैसे मालदीव है वैसे ही लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप जो है वो चारों तरफ समुद्र से घिरा है, तो वहाँ पानी पीने की एक बड़ी समस्या है और पानी वहाँ का खारा है। तो आपको बता दें, इजराइल की जो ये तकनीकी शुरुआत होने जा रही है, अब वहाँ पर पानी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पानी की दिक्कतें ऐसे खत्म हो जाएंगी कि जो इजराइल का ये सबसे बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है डीसैलिनेशन, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो खास करके खारे पानी को मीठा बनाने का ही होता है। यानी खारा पानी जो है उसे पीने योग्य बनाया जाएगा और इसमें इजराइल की तकनीकी पूरी दुनिया भर में सबसे उन्नत है, सबसे आगे है। अगर दुनिया भर में समुद्र से खारे पानी को मीठे पानी में बदलना होता है तो दुनिया के सभी लोग जो है वो इजराइल की ही टेक्नोलॉजी और इजराइल की इस कंपनी का ही संपर्क करते हैं। तो आपको बता दें, जैसे ही ये विवाद हुआ, हालांकि इस प्रोजेक्ट पे काम जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के भारत सरकार ने इस कंपनी को पहले ही ऑफर किया हुआ था, लेकिन इस विवाद के बीच हुआ ऐसा, तत्काल जो है वो इजराइल ने इस कंपनी को, यानी इजराइल ने तत्काल आनन-फानन इस कंपनी को भेजा, लक्षद्वीप का दौरा किया। लक्षद्वीप के दौरे की भी तस्वीरें जो है इजराइल ने पोस्ट की है बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, और बताया कि किस तरीके से अब भारत का समर्थन, खास करके इस लक्षद्वीप को लेकर के हम भारत का समर्थन करते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो हम जल्द ही शुरुआत कर देंगे। यानी अब उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि जल्द ही हम शुरुआत करेंगे, और समझिए इजराइल ने कितनी तेजी दिखाई कि अब लगभग ये कार्य आज से शुरू होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल लक्षद्वीप एक द्वीप है और वहाँ पीने के मीठे पानी की दिक्कत है और इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीकी है जिसे डीसैलिनेशन कहते हैं, और जिसके तहत खारे पानी में मौजूद खनिजों और अन्य अशुद्धियों को अलग कर इसे पीने योग्य बनाया जाता है। चूंकि इजराइल भी समुद्र से घिरा हुआ है और वहाँ की भूमि रेतीली है, इसीलिए वहाँ भी पानी की दिक्कतें हैं, लेकिन वो समुद्र के खारे पानी को डीसैलिनेशन तकनीकी से मीठे पानी में बदलकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। पर्यटन, लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में डीसैलिनेशन तकनीकी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और यही कारण है कि इजराइल ने इस चीज़ को कहा है। देख सकते हैं आप इजराइल इन इंडिया के ये ट्वीट, जहां उन्होंने कहा कि वी वर इन लक्षद्वीप लास्ट ईयर अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू इनिशिएट द डिसैलिनेशन प्रोग्राम। यानी एक तरीके से भारत सरकार के भारत सरकार की तरफ से जो उनको एक तरीके से कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इस पानी को, खारे पानी को मीठे पानी में बदलिए। इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू कर दिया गया है। उसमें कहा गया था कि टुमारो, यानी इजराइल इज़ रेडी कमेंस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो, यानी इन्होंने 3 दिन पहले कहा था कल से शुरुआत करेंगे, उसकी आज जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है और इससे हम कह सकते हैं कि मालदीव के लिए एक तगड़ा झटका है। दोस्तों, अगर मालदीव और इजराइल के रिश्ते की बात करें तो मालदीव और इजराइल के रिश्ते भी बेहद ही खटास हैं और यही कारण है कि भारत की इजराइल से दोस्ती कहीं न कहीं एक तरीके से वो भी मालदीव की खटक रहा था, और यही कारण है कि मालदीव का नया नवेला राष्ट्रपति मौजू वो चीन का करीबी है और इस वजह से उसने भारत के खिलाफ अनाप-शनाप बयान देना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने ऐसा काट निकाला। अब जरा समझिए कि मालदीव घुटने पर क्यों आएगा वो समझिए। दरअसल अगर बात करें हम, मालदीव में सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से जाते थे। दिसंबर 2023 तक अगर देखा जाए तो मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार 13 दिसंबर तक कुल लगभग 17,57,000 पर्यटकों ने इस द्वीपीय देश का दौरा किया था। 2022 की बात करें तो लगभग 1.5 मिलियन लोग, यानी 12% अधिक लोग जो है वहाँ पर दौरा किए थे। तो ये एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
वर्ष 2023 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही तक मालदीव का दौरा करने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या भारत की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 15 से 20 लाख लोग जो है वो जा रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो रूस से जो है वो महज 2 लाख लोग, जबकि चीन से महज 2 लाख। समझ लीजिए, अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में जहां रूस से 1.5 लाख 2 लाख, वहीं चाइना से भी 1.5-2 लाख लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर सीधे तौर पर 17 से 18 लाख लोग केवल भारत से जो है वो घूमने जा रहे हैं। ऐसे में आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मालदीव को चपत होने वाली है। यानी एक तरीके से 50-60% जो है लोग केवल भारत से ही घूमने जाते थे, लेकिन अब मालदीव का दौरा कम करेंगे तो मालदीव घुटने पर आ जाएगा और लक्षद्वीप को बढ़ावा मिलेगा। तो मोदी की इस तकनीक और इजराइल की इस एंट्री को आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।